इस पतली धागे की ताकत कम नहीं है। ये नैनोलेड मटेरियल से बना था। इंसान के बाल की मोटाई का सिर्फ 10वां हिस्सा होने के बावजूद ये पूरे जहाज को काट सकता था। जजमेंट डे से हार्ड ड्राइव निकालने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई तरीके आजमाए। बिजली और नर्व गैस का रेंज बहुत छोटा था। इसके इस्तेमाल के बाद भी क्रू के पास हार्ड ड्राइव को नष्ट करने का वक्त बच जाता था। न्यूट्रॉन बम सबको बेहोश कर सकता था, लेकिन इससे ड्राइव को भी नुकसान होने का खतरा था। उसी वक्त कप्तान ने सुझाव दिया कि नैनोलेड से जहाज को आधा आधा काट दिया जाए। हालांकि ब्लेड्स की संख्या सीमित थी, इसलिए उन्हें केवल 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा जा सकता था। इसका मतलब था कि ऑपरेशन दिन में ही होना था, क्योंकि रात को लोग लेटे हुए ब्लेड से बच सकते थे। दिन में जो भी खड़ा होगा या चलेगा वो आसानी से कट जाएगा। तय तारीख को इंजीनियरों ने नहर के दोनों तरफ बड़े खंभे लगा दिए और उनके बीच नैनो ब्लेड्स लगाए, ताकि दूसरी नावों को नुकसान न पहुंचे। ब्लेड्स पानी के नीचे ही रहे जब तक कि निशाना वहां न पहुंच जाए। प्रोफेसर नर्वस होकर मॉनिटर देख रहा था और जहाज के दिखने का इंतजार था। जैसे ही आखिरी छोटी नाव गुजर गई, पानी के ऊपर एक खतरनाक अदृश्य जाल चुपचाप उड़ गया। वो इंतजार कर रहा था कि जजमेंट डे सीधे उसमें फंस जाए। जहाज का पायलट लगातार पानी को स्कैन करता रहा, लेकिन न रडार ने न उसकी आंखों ने कोई अजीब बात पकड़ी। वो आराम से च्यूइंग गम चबाने लगा और आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर था। जल्द ही जहाज ब्लेड जोन में दाखिल हो गया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन बो की तरफ पहले ही 50 सेंटीमीटर मोटी परतें कट चुकी थी। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही चिंगारियां उड़ने लगी। उसके बाद अजीब से घिसने की आवाजें आने लगी। तभी क्रू मेंबर्स को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन वे अभी भी ब्लेड्स को देख नहीं पा रहे थे। जब लाइफ रिंग्स कट गई, तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब ब्लेड्स उनके शरीर को चीरने लगे, तभी उन्हें सच में पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने दूरबीन से प्रोफेसर ने यह सब देखा। ठंडी पसीना उसकी पीठ पर टपक रहा था। जहाज पहले ही कई टुकड़ों में कट चुका था, लेकिन उसकी गति अभी भी बरकरार थी। निचले डेस्क पर एक गार्ड हार्ड ड्राइव की निगरानी कर रहा था, जिसमें जरूरी ट्राइकोलोरेंट डेटा था। जब नैनो ब्लेड उसके शरीर से गुजर रही थी, तो उसे शुरू में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस तभी जब उसे हार्ड ड्राइव का फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी, उसने नीचे देखा और महसूस किया कि उसका शरीर अब पूरा नहीं रहा। तलवार वाले इलाके से पूरी तरह निकलने के बाद जहाज थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर तेज झंझनाहट के साथ, जैसे धातु घिसट रही हो, जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। पूरा जहाज ऐसे टूट गया जैसे कार्डों का महल टुकड़ों में गिर पड़ा। जहाज पर सवार सभी लोग मर गए, लेकिन क्योंकि नैनो ब्लेड की कटिंग इतनी पतली और साफ थी, हार्ड ड्राइव ठीक की जा सकी और अंदर की कीमती जानकारी सफलतापूर्वक बरामद हो गई।